गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री राम। तो कल का दिन तो हमारे लिए काफ़ी ख़राब दिन था, क्योंकि कल का दिन आप लोग को पता है कि हमने बहुत बड़ी हस्ती को जो है वो खोया था। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज हम लोग ट्रेड के लिए वापस बैठे हैं। तो अभी देखो माहौल क्या है, ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, यहाँ पर कैसे हम समझें कि हम मार्केट के अंदर क्या काम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को एक बार देखेंगे तो अभी के लिए क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को अपर साइड में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हर बार नीचे आ रहा है मार्केट तो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। नो डाउट जो बायर्स यहाँ बैठे होंगे या जो बायर्स यहाँ बैठे होंगे उनको मार्केट थोड़ा डरा रहा होगा, या यूं कह लिया जाए कि मार्केट के अंदर नई इंट्रीज बनवाने के लिए मार्केट 200 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे आ रहा होगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि 11:30-12 बजे तक सिर्फ डेटा ट्रेडिंग किया करिए, क्योंकि 11:30-12 बजे के बाद मार्केट के अंदर काम जो होता है वो दूसरा चलता है। तो अभी अपना कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पर 5 मिनट की ये क्लोजिंग कर देगा, उस कैंडल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट के अंदर हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो मेरा ये व्यू रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पर एक अच्छी क्लोजिंग करता है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड ट्रेड का प्लान करूँगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट के अंदर ये जो मूवमेंट आया हुआ था कल, ठीक है, इसके बाद मार्केट के अंदर कई लोग यहाँ पोजीशन बनाए होंगे, तो मार्केट भी एक बार चाहेगा कि इनकी पोजीशन को निकाल कर एक बार फिर से फ्रेश जर्नी किया जाए। लेकिन बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग रहेगी तो अपना जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होने में थोड़ी समस्या ज़रूर होगी। निफ्टी के चार्ट को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो निफ्टी का भी चार्ट बिल्कुल वही बयां कर रहा है, कुछ नई स्टोरी निफ्टी के अंदर नहीं है। हालांकि जो फ्लक्चुएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं यार। आप देख सकते हो मार्केट ओपन होते ही बहुत बड़ा पैनिकनेस दिखाया, और आने वाले समय में यानी 20 नवंबर के बाद आपको फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 और बैंक निफ्टी, ये चारों इंडेक्स जो हैं इनकी एक्सपायरी बंद होने वाली है। सिर्फ हमें डील करना पड़ेगा निफ्टी के साथ। तो देख लेते हैं मार्केट की क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पर हम लोग अपना काम करेंगे। तो अभी देखिए हमारा जैसा एक्सपेक्टेशन था मार्केट उसी हिसाब से क्लोज कर रहा है। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल या कह लो कि एक ऐसा कैंडल बनना चाहिए जो थोड़ा बहुत जो हमारा नज़रिया है उसके अलाइंड रहे। ऐसा नहीं हो कि प्योर निगेटिव बन जाए। अगर हमें थोड़ा बहुत भी इस तरीके का भी कैंडल डोजी भी मिल जाए या ऐसा भी कैंडल मिल जाएगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा मार्केट के अंदर जो हमारा प्लान है यहाँ से मार्केट को उठाने का, वो प्लान हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर पहले ऐड करते हैं। तो 24,800 का हम लोग यहाँ पर निफ्टी के अंदर लुकआउट करेंगे, और यहाँ पर हम इसको बाई करेंगे निफ्टी के। ठीक है, एक काफ़ी कॉस्टली है तो हम यहाँ पर 25 का ही लेंगे, 25 ही लेंगे। और 51,200 का जो कॉल है हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर उठाएंगे। एक बार और चार्ट में देख लेता हूँ। ठीक है, 48 सेकेंड बचे हुए हैं, लेफ्ट है, ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए 48 सेकेंड में। और इसको भी हम लोग, ठीक है, तो हमारा दोनों पोजीशन देखिए यहाँ पर आ गया है। हमने 625 क्वांटिटी निफ्टी के अंदर डाली है और 375 क्वांटिटी हमने बैंक निफ्टी के अंदर डाली है। और चूँकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैं चाह रहा हूँ कि इतने दिन बाद एक सेंसेक्स का भी हम लोग कुछ ना कुछ उसमें काम करें। ठीक है, ऐसे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि देखिए जब आप सेंसेक्स वगैरह की एक्सपायरी पर काम करते हैं तो आपको एक चीज़ का फ़ायदा ये मिलता है कि मोमेंटम जो होता है वो काफ़ी तगड़े तरीके से आपके डायरेक्शन में जाता है और वहाँ पर अपना काम जो है वो बन जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ी क्वांटिटी मेरे को ऐड करनी है, 800 क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो परफेक्ट हमने यहाँ पर एक पोजीशन जो है वो बना ली है। और आप देखोगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सेंसेक्स के अंदर अगर आप काम करोगे तो काफ़ी अच्छा आपका काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको तरीका समझा देता हूँ कि हमने पोजीशन क्या इतना मतलब देख के बनाया है और मार्केट के अंदर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी हो सकती है। देखिए मैं हमेशा ये चीज़ बताया हूँ आपको कि मार्केट के अंदर जो भी ट्रेंड आता है ना, वो स्पेकुलेटिव नहीं होता है। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाके आपको परेशान ज़रूर करेगा। बट मार्केट के अंदर अगर हम डेटा ट्रेडिंग करें, जैसे मैंने आपको बोला था कि डेटा के अंदर लास्ट डेटा क्या है कि यहाँ पर सारे लोगों ने, जो बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने शॉर्ट को कवर किया। तो अगर कवर किया है शॉर्ट को तो और अचानक से मार्केट गिर जा रहा है, इसका मतलब दे आल्सो वेटिंग कि भैया हमें एक जगह से उठाना है मार्केट को, एक पॉइंट से हमें मार्केट को पकड़ के उठाना है।
दूसरी चीज़, अभी आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम भी आ चुका है, नहीं, एफ अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि एफ के कॉन्टीन्यूस सेलिंग के बाद भी जो डी हैं या जो इनका पैसा है वो कॉन्टीन्यूस लगे जा रहा है। दैट्स वाई हमें बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत और तकलीफ का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन देखिए बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है। बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आया 251 पॉइंट। हमारा यहाँ पर जो लॉस रहेगा दोस्तों वो रहेगा करीब करीब मान के चलिए 1.5 लाख रुपए के आसपास हमारा लॉस जो है यहाँ पर कैप्ड है, यानी उससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे और 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास का हम प्रॉफिट यहाँ पर लेंगे। जैसा होगा पोजीशन वो आपके सामने होगा। मैं इस वीडियो में कोई कट अब नहीं डालता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट OBS से रिकॉर्ड करता हूँ, सो दैट आप प्राइस का फ्लक्चुएसन सब कुछ यहाँ पर अपनी आंखों के सामने से देखें। अब देखिए जिस तरीके से ये मार्केट कर रहा है, मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से मार्केट कर रहा है, जैसे यहाँ पर एक इंडिसिजू कैंडल बनाया, उसके बाद फिर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। यहाँ पर मार्केट का एक बहुत बढ़िया प्लान चल रहा है कि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छे एरिया पर बहुत तगड़ी बाइंग होने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन दिक्कत और समस्या क्या है कि क्या तब तक हम लोग टिके रहेंगे, क्या हमारी पोजीशन के अंदर जो लॉस लिमिट है वो हमारा इंटैक्ट रहेगा। अगर वो इंटैक्ट नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को यहाँ से अपनी पोजीशन के अंदर लॉस बुक करके भागना पड़ सकता है। तो ये एक समस्या है जो आज के दिन के लिए हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए जैसे हमने बोला आपको सेंसेक्स के अंदर काम किया हमने, अब आपको दिख रहा होगा कि 160 रुपये पे हमने लिया, तुरंत वो 120 119 आ गया। ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन अभी जब ये मोमेंटम करेगा तो यही जो हमारा 160 वाला है ना, यही हमको 260 360 रुपये पे जाते हुए भी दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी पैसा या क्विक लॉस क्विक प्रॉफिट वाला गेम खेलना है तो गो विथ दी एक्सपायरी स्क्रिप्ट। अगर आपको लगता है नहीं सौरभ भाई मेरे को तो वो गेम नहीं खेलना है, तो आप नॉर्मली निफ्टी और बैंक निफ्टी के खेल सकते हो। और आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी हमारा जो मोमेंटम है वो स्थायी है, बहुत टेंशन और बहुत तगड़े तरीके से मार्केट ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। तो ये बात होती है एक्सपायरी वाले के दिन। अब थोड़ा बहुत एक्सपायरी वाले के दिन क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रीमियम्स होते हैं उनको सेटल डाउन होना पड़ता है ना। प्रीमियम स्पाइक मारे, प्रीमियम डाउन जाएं, इन सब की वजह से मार्केट के अंदर क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं जो कॉल और पुट दोनों सेल करके बैठे होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं ऊपर का अगर कॉल सेल किया हूँ, नीचे का अगर पुट सेल किया हूँ तो मुझे थोड़ा ऊपर मार्केट को ले जाऊँ, देन मैं मार्केट को थोड़ा और नीचे ले जाऊँ और यहाँ पर एक मैक्स पेन वाली पोजीशन पे आके एक्सपायर कर दूँ। मैक्स पेन वाली पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स का लॉस होता है और जो सेलर्स होते हैं जो कॉल पुट बना के बैठे होते हैं, सेल करके बैठे होते हैं, उनको एक अच्छा खासा मोटा मनी यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारे कंसर्न ये है कि हमें अगर मोमेंटम मिलता है, जिस हिसाब से मार्केट डाउन पे हम लोग उठाएं, अगर मोमेंटम मिलता है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो जल्दी हो जाएगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बस हमारा कंसर्न ये है। क्योंकि अब वैसे भी यार देखोगे तो कल शनिवार रविवार है ना, तो कुछ अच्छा पैसा मिल जाएगा यहाँ 1.5-2 लाख रुपए, तो अच्छा लगता है कि वीकेंड वाला वाइब आता है कि हाँ चलो इस हफ्ते काफ़ी अच्छा किए। जैसे पिछले ये हफ्ते में हम लोगों ने पहले दिन करीब करीब 1,67,000 के आसपास कमाया, फिर उसके बाद 1 लाख के आसपास कमाया, फिर उसके बाद कल मैंने 7,000 रुपये के आसपास कमाया था। तो ये जो प्रक्रिया है ना कि डेली प्रॉफिट करना और थोड़ा अच्छा प्रॉफिट करना, ये आपके मुंह एक बार लग गया तो फिर आप डेली आओगे, डेली करोगे। अब मैं जैसे 2-3-4 लाख रुपए एक हफ्ते में कमाया हूँ तो उसमें मैं लॉस जो है वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव शुक्रवार को ले सकता हूँ कि भाई चलो 4 में से 1.5 चला ही गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्रेसिव लॉस लेने के साथ साथ एक फ़ायदा ये आ जाएगा कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को सोच कर ही मैं काम करता हूँ और इसी हिसाब से मैं अपना डे जो है वो प्लान करता हूँ। यही सिंपल सा रीज़न है कि शुक्रवार के दिन थोड़ा एग्रेसिव प्ले कर लोगे। बट एग्रेसिव प्ले करने में एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका पूरा हफ्ता अच्छा नहीं गया है तो प्लीज़ एग्रेसिव प्लान कभी मत करिएगा। हफ्ता अच्छा गया, मान लो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आपने अच्छा किया है ना, उसके बाद आपको लगता है कि यार आज तो अच्छा किए हैं, इसमें से क्या करते हैं 2 दिन के प्रॉफिट को स्टेक कर सकते हैं। मतलब अब देखो क्या है गेम, क्या है। अब आप बोलोगे सौरभ भाई ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप 2 दिन का प्रॉफिट अपना स्टेक करो। मैं बताता हूँ गेम क्या है मार्केट में। मतलब क्या है, या तो आप रिस्क लो रिच बनो, या तो रिस्क मत लो रिच मत बनो। ठीक है, तो अगर आप रिस्क वाला फैक्टर देखेंगे ना तो ये ऐसे है
है ना, ये ऐसे है। इस पे आप एक बटन लगा दो, ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर ना आपको रीच वाला साइन आएगा, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा वर्ड है, ये नहीं लोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आपको काम करना है तो आपको थोड़ा बहुत सोच के करना पड़ेगा। देखिए बैंक निफ्टी हमारे डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा चलने की कोशिश कर रहा है, बट निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों हम लोग को रुला रहे हैं। देखते हैं पोजीशन में क्या होता है। लेट्स सी। पोजीशन तो हमने देखो बना दिया है बहुत अच्छा जगह बनाया है।
सो गाइस टेक्निकली अगर आप देखें तो वही डर है, वही हुआ जो हमें डर था। मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अपना जो बैंक निफ्टी है वो अच्छा खासा चला, सेंसेक्स जो है वो अपने को थोड़ा बहुत धोखा दिया एंड करीब करीब अगर हम देखें हमारा जो पोजीशन था उसको बनाए हुए हमें करीब करीब हो गया, हमने कब लिया था 9:29 से 10:30, करीब करीब 1 घंटा हमारे आसपास हो गया। एंड मार्केट ने देखिए मूवमेंट भी अच्छा किया था, ऐसा नहीं कि मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर चला नहीं, बट हमें जितना मार्केट के अंदर मोमेंटम चाहिए था, मतलब ये होता है ना कि यार आप 5 लाख लगाए हो तो कम से कम आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिलता है, तो अच्छा लगता है। बिकॉज वी आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, हम रोज आग पे जल रहे हैं और अगर थोड़ा बहुत भी हमें अच्छा प्रॉफिट ना मिले तो वो हमारे लिए ख़राब है। तो बेटर अब मेरे लिए यही होगा जहाँ तक मुझे देखने में लग रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती देखो, एक तो ये है, गलती क्या कह लो कि ये कमाई का एक जरिया ही समझ लो कि अगर आप एक्सपायरी में नहीं प्ले करते हो तो उतना बड़ा मोमेंटम होगा भी नहीं। ठीक है, मुझे क्या लगता है कि अब मार्केट के अंदर मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट उस पर तो चला, मेरी जो एनालिसिस थी उस पर तो चला, लेकिन बाय द वे मार्केट ने मुझे रिवार्ड नहीं दिया, यानी मार्केट ने 1 घंटे का टाइम मेरा बर्बाद किया। और 1 घंटा यार मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज एन ऑप्शन बायर। तो मुझे लगता है कि फ्राइडे का दिन अगर नहीं अभी तक प्रॉफिट हुआ तो हमें जूझना भी नहीं मार्केट से, ऊपर नीचे करेगा तो हमारा ज़्यादा पैसा लॉस हो जाएगा। क्या करते हैं, इज्जत से मार्केट के अंदर अपना जो एसएल है उसको एक्सेप्ट करते हैं। एसएल मतलब अपना जो पोजीशन है उस पर प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉस प्रॉफिट जो भी है, एंड अपना जो फंड है उसको सिक्योर करते हैं। अब मैं अगर वेट करूं कि नहीं भाई तुम ऊपर गए फिर ऊपर जाओ, उसके बाद फिर पता चला ये 1.5 लाख रुपए का लॉस हम ले रहे हैं, तो हमारे पास जो हमारा जो पैसा बच गया 1,20,000 ये हमारा मंडे को यूटिलाइज हो जाएगा। तो एज एन ऑप्शन बायर मैं पिछले बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जब भी मैं लाइव वीडियो डालता हूँ आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे गलतियाँ कम हो, प्रॉफिट अगर आना रहता। देखिए मैं आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ, आपने देखा होगा कि 60,000 70,000 तक का प्रॉफिट पहुँचा, अगर प्रॉफिट यहाँ से मेरे को आना होता तो ये धीरे धीरे करके मेरे को 80-90 ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता, 1-1.5 लाख तक पहुँचा देता। बट अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, क्या ये ट्रैप करेगा, क्या ये फिर से बायर को निकालेगा, क्या ये फिर ऊपर जाएगा, इसकी संभावना बहुत है और इसको जज करना मेरे बस में तो नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि साइकोलॉजी क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पर इंटर किए थे और बहुत बढ़िया ट्रेड हम लोग का बना। बट सिस्टम क्या है कि जब तक मोमेंटम नहीं है, देखो आप सेंसेक्स की बात आप किए, सेंसेक्स अंदर मोमेंटम नहीं है तो 60 पॉइंट तो ऐसे, इसमें से 30-40 रुपये तो डीके के चले गए और 30 पॉइंट अप डाउन के चले गए। तो मतलब मोटा मोटा ये है कि अगर इसको छोड़ दें तो अपन प्रॉफिट में स्टिल हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, ऐसे एंजॉय करते रहिए। धन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, अगर आपको मेरे A to Z या स्कैल्पिंग कोर्स में जुड़ना है तो उससे अकाउंट जरूर ओपन करिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।